पहले मतगणना के बाद की जो तस्वीर स्पष्ट होगी उसको लेकर जो तैयारियां की गई हैं उस हिसाब से लगातार काउंटिंग के जो चरण हैं वो पूरे होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। कुछ जगहों पर स्थितियां साफ हो चुकी हैं जहां पर प्रत्याशी चाहे वो बीजेपी के रहे हो या कांग्रेस के, कहीं पर जीत हुई है, कहीं पर हार हुई है। हमारे साथ हमारे तमाम सहयोगी अलग अलग जगहों से जानकारी इस बात की देंगे, लेकिन दीपक गोयल लगातार बने हुए हैं। दीपक, कोई अपडेट अभी? दीपक गोयल और के शर्मा के अलावा हमारे अन्य सहयोगी भी हमारे साथ जुड़ेंगे और उनसे बातचीत हम करेंगे। लेकिन दीपक, अगर आपको आवाज मिल रही हो मेरी तो आपके पास आना चाहूंगा मैं। क्या अभी कोई बड़ी खबर, कोई अपडेट? देखिए, लगातार हम बात कर रहे हैं नगर परिषद के मतगणना की, और सुबह 9 बजे से मतगणना लगातार जारी है। और कई जगह लोग जो हारे हुए प्रत्याशी हैं उनके चेहरों पर मायूसी है तो जीते हुए की खुशी नज़र आ रही है। यानी कि कहीं कह सकते हैं कि शिकन है तो कहीं खुशी नज़र आ रही है। और 2 राउंड से बाद अब तीसरे राउंड की मतगणना है वो शुरू हो चुकी है। मैं लगातार वो तस्वीरें भी दिखा रहा हूँ कि किस तरह से काउंटिंग चल रही है। ये काउंटिंग कक्ष है जिसमें कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। रिटर्निंग अधिकारी है, उनकी मौजूदगी के अंदर ये काउंटिंग हो रही है। और ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं कि स्ट्रॉन्ग रूम से और मतगणना कक्ष तक जो ईवीएम है वो लाई जा रही है। जो मतगणना के जो एजेंट हैं वो पहुंच रहे हैं। मतगणना के जो कार्मिक जिनकी ड्यूटी लगाई गई है वो टेबलों के अंदर, क्योंकि हर 5 वार्डों की 1 राउंड के अंदर मतगणना हो रही है, तो यानी कि पहले राउंड, दूसरा राउंड कंप्लीट हो चुका है और अब तीसरे राउंड की जो मतगणना है वो शुरू हो चुकी है। तो अभी तक के जो परिणाम सामने आए हैं उसमें नेक टू नेक फाइट नजर आ रही है, लेकिन कई जगह पर निर्दलियों ने भी बाजी मारी है। यानी कि कई नगर पालिकाओं के अंदर अहम निर्णायक जीत और हार का जो आंकड़ा है दीपक, अगर देखा जाए टेबल टैली हम लोग अगर देखें तो बहुत बड़ा अंतर नहीं है। मतलब आप देखिए, अगर भारतीय जनता पार्टी 37 सीट पर लीड कर रही है तो कांग्रेस 34 सीट पर लीड कर रही है, जबकि कम से कम दहाई के अंकों में दिखाई पड़ने लगे हैं अब ये आंकड़े, क्योंकि 24 पर अगर अदर की सीट दिखाई पड़ती है तो ये आप समझ सकते हैं कि कैसे लीड कर रहे हैं लगातार निर्दलीय भी, जैसा आपने जिक्र भी किया है। और भी ये जानकारी आपके जरिए पहुंचाएंगे, लेकिन के शर्मा भी लगातार बने हुए हैं। के कोई अपडेट? बिल्कुल, देखिए आपको बताना चाहूँगा अपडेट। अगर रामगंज मंडी की बात की जाए तो सबसे पहले कांग्रेस के जो है 7 सीटों पर आ गया और भाजपा 5 पर, निर्दलीय 2 सीटों पर जो है वो कहीं ना कहीं समीकरण को बिगाड़ते नजर आ रहे हैं। लेकिन इन तस्वीर से साथ ही पहले आपको इटावा का और अपडेट बताना चाहूँगा। तो भाजपा की 3, कांग्रेस के 4 और निर्दलीय के 3, यहाँ भी निर्दलीय 3 है। और अगर रामगंज मंडी की बात किया तो वहाँ भी निर्दलीय 2। तो ऐसे में निर्दलीय जो है बराबर से टक्कर देते नजर आ रहे हैं। लेकिन तस्वीर के अकॉर्डिंग जो अभी तक पिक्चर साफ हुई है उसके अकॉर्डिंग कांग्रेस जो है वो बढ़त बनाती हुई है दोनों ही नगर पालिकाओं में। फिलहाल कांग्रेस आगे चल रही है। 7 सीटों पर कांग्रेस रामगंज मंडी में आ गए हैं और 4 सीटों पर इटावा के अंदर आ गए। तो ऐसे में जो तस्वीर है वो पूरी तरह 1 बजे के आसपास ही साफ हो पाएगी। लेकिन अभी तक के जो चुनाव परिणाम जिस अकॉर्डिंग आए उस हिसाब से 2 बड़े नाम वहाँ पर हार देख चुके हैं। इटावा नगर जो मंडल अध्यक्ष बीजेपी के वो हार चुके हैं, साथ ही रामगंज मंडी में नगर अध्यक्ष थे, उनकी पत्नी चुनाव लड़ रही थी, वो भी वहाँ पर चुनाव हार चुकी हैं। लेकिन जो तस्वीर है वो 1 बजे तक पूरी तरह साफ हो पाएगी। फिलहाल मतगणना का दौर जारी है। 39 जो वार्ड है उनके लिए यहाँ पर रामगंज मंडी में काउंटिंग हो रही है, साथ ही 35 वार्डों के लिए इटावा के अंदर काउंटिंग चल रही है। वैसे के चूंकि जब शहरी सरकार की या निकाय चुनाव की हम बात करते हैं, लोकल बॉडी इलेक्शंस की, तो बहुत सारे ऐसे मुद्दे होते हैं जो ग्राउंड्स के होते हैं, गली मोहल्लों के होते हैं, उसके आधार पर जनता वोट करके आती है। लेकिन हमने देखा है पिछले लंबे समय से कोई भी चुनाव हो जब उसमें राष्ट्रीय स्तर के राजनीतिक दलों की सहभागिता होती है कैंडिडेट उतारने को लेकर, तब वही विचारधारा वो वहां तक भेजने की कोशिश वोटर्स के बीच में करते हैं। बड़े बड़े मुद्दों को भी रखते हैं कि देखिए हमारी सरकारें कैसे काम कर रही हैं, हमारी पार्टी किस किस विषय को लेकर आगे बढ़ती है। तो यहां की अगर हम बात करते हैं, कोटा और बूंदी की अगर बात करें तो बीजेपी के सांसद, लोकसभा स्पीकर भी और लगातार जनसुनवाई करते हुए लोगों के बीच में रहते भी हैं। क्या असर दिखाई पड़ रहा है? कहा जाए कि थोड़ा बहुत असर इसका भी होगा? बिल्कुल, देखिए आपने सही कहा कि तमाम जो पार्टियां हैं वो अपने अपने जो एजेंडे उनके साथ में उतरती हैं, अपने अपने दावों के साथ में उतरती हैं। कांग्रेस फिलहाल राजस्थान सरकार कांग्रेस की है, ऐसे में कांग्रेस जो है विकास की, साथ ही मैनेजमेंट, जैसे कोरोना के अंदर मैनेजमेंट देखने को मिला, तो ये तमाम चीज़ों को लेकर के दावे करती है। तो बीजेपी जो है वो अपने केंद्र के जो मुद्दे हैं, चाहे वो कश्मीर के मुद्दे हों, इन तमाम मुद्दों को लेकर के जनता के बीच में उतरती है। लेकिन अगर हम कुछ पिछले चुनाव परिणामों पर नजर डालें तो देखने को मिलेगा कि जो लोकल इलेक्शन होते हैं, चाहे वो निगम के चुनाव की बात हो, चाहे वो
पालिकाओं को चुनाव की बात हो, कहीं ना कहीं जो लोकल मुद्दे वो अभी होते हैं, क्योंकि डे टू डे जो जनता है वो उन मुद्दों से गुजरती है, चाहे वो चिकित्सा व्यवस्था की बात हो, पानी की व्यवस्था की बात हो, सड़कों की व्यवस्था की बात हो, तो ये कहीं ना कहीं मुद्दे ज्यादा प्रभावी दिखाई देते हैं अभी तक के जो चुनाव परिणाम आए हैं। बहुत अब देखना होगा कि ये जो चुनाव परिणाम आज 1 बजे तक तस्वीर साफ होती है कि बाद में पूरी जो पिक्चर वो क्लियर हो पाएगी। चलिए, बहुत शुक्रिया दीपक गोयल आपका भी, और के शर्मा आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। तो फिलहाल खबरों में रुकेंगे यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे।